अब हमने लगभग 162 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 रहने वाला है, रावचंद्र सेन किसका पुत्र था? रावचंद्र सेन मालदेव का पुत्र था। ध्यान में रखना है दोस्तों, रावचंद्र सेन मालदेव का पुत्र था। मारवाड़ का प्रताप यानी कि मारवाड़ का प्रताप तथा राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर रहने वाला है रावचंद्र सेन को, यानी कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन को। ये कई एग्जामों में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भूला बिसरा राजा रावचंद्र सेन को कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना, भूलना मत। अगला क्वेश्चन 165 नंबर, रावचंद्र सेन का साथ किन लोगों ने दिया था? यानी कि रावचंद्र सेन का साथ किन लोगों ने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रावल सुखराज और सुजा व देवीदास ने। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 164 नंबर, किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है? यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है? यानी कि चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से करने वाला कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वेश्वरनाथ रेऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वेश्वरनाथ रेऊ। अगला क्वेश्चन है हमारा 167 नंबर, यानी कि मोटा राजा उदय सिंह किसका भाई था? मोटा राजा उदय सिंह चंद्रसेन का भाई था। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई यानी कि जगत गोसाई का विवाह किसके साथ किया था? यानी कि जगत गोसाई यानी मोटा राजा ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह किसके साथ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के साथ 1987 के अंदर। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा, जहांगीर व जोधाबाई की संतान कौन थी? यानी कि जहांगीर और जो जोधाबाई थी इसकी संतान थी खुर्रम। अगला क्वेश्चन है हमारा 170 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त करके बादशाह ने किसे मंत्री बनाया था? यानी कि महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त करके बादशाह ने किसे उसका मंत्री बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ठाकर राज सिंह कुप्पावत को। यानी कि महाराजा जसवंत सिंह का जो मंत्री था वो था अशोक का ठाकुर राज सिंह कुंपावत। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके विश्वासघात के कारण धर्मत में उत्तराधिकार युद्ध में दारा की पराजय हुई थी? यानी किसके विश्वासघात के कारण धर्मत के युद्ध में दारा की पराजय हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कासिम खां के विश्वासघात के कारण। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, धर्मत के युद्ध में पराजय के बाद किस रानी ने किले के द्वार खोलने से मना कर दिया था? यानी कि उदयपुरी रानी ने। यानी कि धर्मत के युद्ध में जो पराजय हुई थी तो इसमें मतलब उदयपुरी रानी ने ये द्वार खोलने से मना कर दिया था जसवंत सिंह के दरबार, यानी कि जसवंत सिंह के द्वार नहीं खोले थे रानी उदयपुरी रानी ने। अगला क्वेश्चन हमारा 173 नंबर है, उदयपुरी रानी के किले के द्वारा जसवंत सिंह के लिए न खोलने की कथा को किसने मान्यता दी है? यानी कि श्यामल दास ने इस कथा को मान्यता दी है कि उदयपुरी रानी के किले के दरवाजे जसवंत सिंह के लिए नहीं खोले थे उदयपुरी रानी ने। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा 174 नंबर क्वेश्चन रहने वाला, मारवाड़ प्रगनारी विगत किसकी रचना है? यानी कि मारवाड़ प्रगनारी विगत ये मूणोत नैणसी की रचना है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला 175 नंबर, सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह के दरबार में। अगला क्वेश्चन 176 नंबर रहने वाला हमारा, राव बीका ने जैसलमेर की स्थापना कब की थी? यानी कि राव बीका ने जैसलमेर की स्थापना कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1488। जैसलमेर की स्थापना राव बीका ने राव बीका ने बीकानेर की स्थापना, जैसलमेर की नहीं है, राव बीका ने बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में की थी। 1488 ईस्वी में इस बीकानेर की स्थापना हुई थी और राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया था। अगला क्वेश्चन है, राव बीका ने जांगल प्रदेश कब जीता था? तो 1465 के अंदर जांगल प्रदेश राव बीका ने जीता था। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा, बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयत सिरो छंद में किसे कलयुग का कर्ण कहा है? कलयुग का कर्ण किसे कहा है? तो राव लोणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयत सिरो छंद में राव लोणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रंथ में राव लोणकर्ण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा 180 नंबर, नागराज
किसका सेनापति था? नागराज किसका सेनापति था? तो इसका आंसर हो जाएगा राव जेतसी का। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में मालदेव के विरुद्ध, यानी कि किस युद्ध के अंदर मालदेव के विरुद्ध जेतसी मारा गया था? यानी कि मालदेव के विरुद्ध जेतसी मारा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पाइबा साहिब का युद्ध, जो 1541 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था कल्याणमल। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेली किशन रुक्मणी का लेखक कौन था? वेली किशन रुक्मणी का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। अगला क्वेश्चन है, किस राठौड़ शासक को अकबर ने महाराजा धीराज की उपाधि दी थी? यानी कि किस राठौड़ शासक को अकबर ने महाराजा धीराज की उपाधि दी थी? तो वो शासक था राव राय सिंह को महाराजा धीराज की उपाधि जो अकबर ने दी थी। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला 185 नंबर, मुंशी देवी प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपूताने का करण कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपूताने का करण कहा है? तो इसका आंसर रहने वाला है राव राय सिंह को राजपूताना का करण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, किस गांव में सीमा विवाद को लेकर मतिरे की राड़ हुई थी? यानी किस गांव में सीमा के विवाद को लेकर मतिरे की राड़ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि जाखणिया गांव। 1644 ईस्वी के अंदर मतिरे की राड़ हुई थी जाखणिया गांव में, जो मतिरे की वो बेल से लेकर एक मतिरे के लिए राड़ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मतिरे की राड़ युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो ये बीकानेर का करण सिंह और नागौर का अमर सिंह, इन दोनों के मध्य मतिरे का राड़ नामक युद्ध हुआ था और ये जाखणिया गांव 1644 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुख सप्तती किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतामणि भट्ट, यानी कि सुख सप्तती रचना चिंतामणि भट्ट की है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, चिंतामणि भट्ट ने किसे जांगलधर बादशाह कहा है? यानी कि चिंतामणि भट्ट ने किसे जांगलधर बादशाह कहा? तो इसका आंसर रहने वाला है करण सिंह को जांगलधर बादशाह चिंतामणि भट्ट ने कहा था। अगला क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों 190 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, करण सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य कल्पद्रुम, यानी कि करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की थी। अगला क्वेश्चन रहने वाला 191 नंबर, करण सिंह के दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कौन से ग्रंथों की रचना की थी? यानी कि गंगानंद मैथिली ने करण भूषण व काव्य डाकिनी नामक ग्रंथों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 192 नंबर रहने वाला है, चौहानों को ब्राह्मण वंश से संबंधित किसने माना था? यानी कि चौहानों को ब्राह्मण वंश से संबंधित किसने माना था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे दशरथ शर्मा ने। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा 193 नंबर, चौहानों को सूर्यवंशी किसने कहा था? चौहानों को सूर्यवंशी कहने वाला डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा था, यानी कि GH ओझा। अगला क्वेश्चन रहने वाला 194 नंबर, चौहानों का आदि पुरुष, यानी कि चौहानों का आदि पुरुष कौन था? तो इसका आंसर रहने वाला है वासुदेव चौहान। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा बिजोलिया किसान, यानी कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसे सांबर झील का प्रवर्तक माना जाता है? यानी कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण करवाने वाला शासक माना जाता है वो माना जाता है वासुदेव चौहान को। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा, किस चौहान शासक, यानी 196 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, किस चौहान शासक को पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वेरीगढ़, यानी कि वेरीगढ़ की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर रहने वाला है वेरीगढ़ की उपाधि गोविंद सिंह तृतीय, यानी कि गोविंद तृतीय को वेरीगढ़ की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अजमेरू नगर वर्तमान अजमेर जो किसने बसाया था? तो अजमेर नगर बसाने वाला अजीराज चौहान, यानी कि 1113 ईस्वी में बसाया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा 158 नंबर, अजीराज द्वारा चलाए गए चांदी व तांबे के सिक्के क्या कहलाए थे? यानी कि अजीराज द्वारा चलाए गए चांदी व तांबे के सिक्के अजय प्रिय दम कहलाए थे। अगला क्वेश्चन नंबर रहने वाला, अजीराज के सिक्कों पर उसकी किस रानी का नाम उल्लेख है? यानी कि अजीराज की जो रानी थी सोमलवती, ये उन सिक्कों पर अजीराज की रानी सोमलवती का नाम अंकित है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 200 नंबर, अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि अजमेर में जो आना सागर झील है
और वरा मंदिर जो पुष्कर में है, तो इसका निर्माण करवाने वाला शासक था अर्णोराज। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, देवबोध व धर्मघोष नामक विद्वान किसके दरबार में थे? तो ये देवघोष और धर्मघोष यानी कि धर्मघोष, ये दोनों, ये देवबोध और धर्मघोष जो नामक विद्वान थे वो दोनों ही अर्णोराज के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन 202 नंबर है, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक, यानी कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, विग्रहराज ने किस नाट्य की रचना की थी? विग्रहराज ने किस नाट्य की रचना की? तो इसका आंसर रहने वाला हरिकेली नामक नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा, बिशलपुर झील का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि बिशलपुर झील का निर्माण किसने करवाया था? बिशलपुर झील का निर्माण भी करवाने वाला शासक विग्रहराज चतुर्थ था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किसका काल सपादलक्ष यानी कि जो सांबर वाला एरिया, यानी किसका काल सपादलक्ष का स्वर्ण काल कहलाया था? तो इसका आंसर रहने वाला है विग्रहराज चतुर्थ। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, आला उदल यानी कि आला उदल, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आला उदल के वीर सेनापति थे। आला उदल के वीर सेनापति पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी कि जो आला उदल जो वीर सेनापति थे वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के जो सेनापति थे। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, पृथ्वीराज विजय यानी कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसके द्वारा की गई है? पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन रहने वाला, तराइन के प्रथम युद्ध यानी कि जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 में लड़ा गया था। मैं गौरी यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को किसने हराया था? तो गौरी को हराने वाला था पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान था जो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। अगला जो युद्ध हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था, में मतलब मोहम्मद गौरी विजय हो गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। अगला क्वेश्चन है, संयोगिता व पृथ्वीराज यानी कि संयोगिता व पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा को किसने कपोल कल्पना कहा है? यानी कि जो संयोगिता थी और पृथ्वीराज चौहान की जो प्रेम कथा है उसको जो कपोल कल्पना कहने वाला जो था वो है डॉक्टर GH ओझा यानी गौरी शंकर हीरानंद ओझा। अगला क्वेश्चन रहने वाला, संयोगिता के अपहरण व विवाह की घटना का चंद्रबदाई के अलावा किसने उल्लेख किया है? यानी कि जो उल्लेख करने वाला यानी कि चंद्रबदाई जो और अबुल फजल जो कहता है कि संयोगिता के अपहरण व विवाह की घटना सत्य है, यानी कि ये दोनों सत्य मानते हैं, जबकि GH ओझा इसको कपोल कल्पना मानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, पृथ्वीराज संयोगिता यानी कि 212 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग को किस इतिहासकारों ने मान्यता दी है? तो इसका आंसर रहने वाला है, एक तो सीवी वैद्य, दूसरा गोपीनाथ शर्मा और तीसरा दशरथ शर्मा, यानी ये तीनों बोलते हैं कि ये एकदम जो सही है, जो ये संयोगिता पृथ्वीराज विवाह है ये एकदम सही कथा है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला, पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता नहीं दी? यानी कि जो कपोल कल्पना या फिर जो मान्यता नहीं देने वाले कि भाई ये तो झूठी कथा है, ये झूठी कहने वाले थे डॉक्टर रोमिला थापर और RK त्रिपाठी, ये दोनों इसको सत्य नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला 214 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रणथंभौर के चौहान वंश का यानी कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? यानी कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज तृतीय, यानी कि गोविंदराज तृतीय जो रणथंभौर का चौहान वंश है उसका जो संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 215 नंबर, किसे शरण देने के कारण हमीर को खिलजी के विरुद्ध यानी कि किसे शरण देने के कारण हमीर को खिलजी के युद्ध का सामना करना पड़ा था? यानी कि जो हमीर था रणथंभौर का शासक, वो मंगोल के विद्रोही मोहम्मद शाह व केहबरू यानी कि मंगोल के विद्रोही मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण दे देता है। इस कारण उसको इस खिलजी का मतलब आक्रमण का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा, हमीर के कौन से सेनापतियों ने छल करके शत्रु विजय प्राप्त की थी? यानी कि हमीर के कौन से सेनापतियों ने छल करके शत्रु पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि शत्रु विजय की नींव रखी थी? यानी कि हमीर के जो कौन से सेनापति थे जिन्हें हमीर के साथ छल किया था? तो ये था रणमल और रतिपाल। रणथंभौर में था जो किले का मतलब भेद बता दिया था खिलजी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, रणथंभौर में किसके नेतृत्व में महिलाओं में जोर किया गया था? रणथंभौर में जोर हुआ था रंगदेवी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, हमीर महाकाव्य का रचयिता कौन था? हमीर महाकाव्य का रचयिता नयनचंद्र सूरी, यानी कि हमीर महाकाव्य रचना
नयन चंद्र सूरी था। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है हम्मीर रासों का रचयिता, यानी हम्मीर रासों का रचयिता जोधराज, यानी हम्मीर रासों का रचयिता जोधराज है। और अगला क्वेश्चन है हम्मीर हट, यानी हम्मीर हट चंद्रशेखर की रचना है। हम्मीर हट किसकी रचना है? तो हम्मीर हट चंद्रशेखर की और हम्मीर रासो जोधराज की। अगला क्वेश्चन है जालोर के चौहान वंश का संस्थापक, यानी कि बात करें अगर जालोर के चौहान वंश की तो जालोर का चौहान वंश का संस्थापक है कीर्तिपाल चौहान। अगला क्वेश्चन है जालोर के चौहानों में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन था, यानी कि जो जालोर के जो चौहानों में सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो वो था कान्हरदेव। अगला क्वेश्चन है हमारा किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का कारण विरमदेव सोनगरा जो फिरोजा से विवाह के लिए इनकार करना बताया गया है, यानी कि विरमदेव सोनगरा जो फिरोजा जो यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, ये फिरोजा का विवाह प्रस्ताव ऐसे स्वीकार कर दिया था, इस कारण खिलजी ने आक्रमण कर दिया था जालोर पर। ऐसा बोलने वाला व्यक्ति है नैणसी, यानी कि मूणोत नैणसी कहता है ये बात। मूणोत नैणसी कहता है कि जो फिरोजा थी उसका विवाह का प्रस्ताव विरमदेव सोनगरा ने ठुकरा दिया था, इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कर दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है खिलजी ने सिवाना किले, यानी कि सिवाना किले के बारे में, खिलजी ने सिवाना किले को जीतकर उसका नाम यानी कि क्या रखा था? सिवाना किले का नाम उसे जीतकर खैराबाद कर दिया था। खिलजी ने खैराबाद किले का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया था, यानी कि जो सिवाना का किला था उसका नाम मतलब सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम तो खैराबाद कर दिया था, और खैराबाद का जो प्रतिनिधि नियुक्त कर किया था वो था कमालुद्दीन गुरुक। कमालुद्दीन गुरु को सिवाना किले का जो खैराबाद नाम कर दिया था और खैराबाद का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था कमालुद्दीन गुरु को। अगला क्वेश्चन है किसके विश्वासघात थे, यानी कि किसके विश्वासघात से खिलजी ने कान्हरदेव को परास्त कर दिया था, यानी कि जो जालोर में विश्वासघात करने वाले दहिया और बिक्का, और रणथंभौर में रणपल और रतिपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा खिलजी ने जालोर दुर्ग, यानी खिलजी ने जालोर दुर्ग जीतकर उसका नाम क्या किया था, यानी जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया था और सिवाना का नाम खैराबाद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 228 नंबर क्वेश्चन है। 228 नंबर क्वेश्चन है कच्छावा शासक, यानी कि कच्छावा शासक श्योम को किन का वंशज बताते हैं? कच्छावा शासक श्योम को राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का शासक जो वंशज बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कच्छाओं की प्रारंभिक राजधानी, यानी कि कच्छाओं की प्रारंभिक राजधानी दौसा थी। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? मुगल मतलब अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक था आपके भारमल। अगला क्वेश्चन है भारमल ने सांबर में अपनी पुत्री यानी कि अपनी किस पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था, यानी कि अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करने वाला जो भारमल था, और भारमल की पुत्री थी हरकाबाई जिसे मरियम उज्जैमानी के नाम से भी जाना जाता है। हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया था भारमल ने। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 232 नंबर। 232 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। 232 नंबर क्वेश्चन है कौन सा मुगल सम्राट हरकाबाई का पुत्र था, यानी कि जो हरकाबाई का पुत्र था वो था जहांगीर। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास व पुत्र मानसिंह सहित सपरिवार अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी भगवान दास ने अपने पुत्र भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास व पुत्र मानसिंह सहित यानी कि तीनों दादे पोते तीनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी 1562 ईस्वी में सांबर में। अगला क्वेश्चन है भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह, यानी कि भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया था, जबकि भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा मानबाई और जहांगीर का पुत्र कौन था, यानी कि मानबाई का और जहांगीर का पुत्र हुआ था खुसरो। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा 236 नंबर। अकबर ने किस कच्छावा शासक को फर्जंद यानी कि जिसे बेटा, यानी कि फर्जंद को बेटा कहा जाता है, तो फर्जंद का अर्थ होता है बेटा, यानी अकबर ने किस कच्छावा शासक को फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मान सिंह। अगला क्वेश्चन रहने वाला है मुरारी दान व जगन्नाथ। मुरारी दान व जगन्नाथ किसके दरबारी कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मान सिंह। जो मुरारी और दान और जगन्नाथ थे वो मान सिंह के दरबारी कवि और विद्वान थे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है मान सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। मान सिंह की मृत्यु की बात करें, मान सिंह की मृत्यु हुई थी 1614 ईस्वी में अलीचपुर में। अगला क्वेश्चन है 239 नंबर। पुरंदर की संधि जो 1665 में किन के मध्य हुई थी, यानी कि जो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के अंदर मेजा राजा जयसिंह और महाराजा सवाई शिवाजी
यानी कि शिवाजी के मध्य और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य जो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 240 नंबर, कवि बिहारी किसके दरबार में था? यानी कवि बिहारी जो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में था, कवि बिहारी जयसिंह के दरबार में था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है जयसिंह द्वितीय, जयसिंह द्वितीय को किसने सवाई की उपाधि प्रदान की थी? जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि प्रदान करने वाला था औरंगजेब। औरंगजेब ने सवाई जो जयसिंह था द्वितीय, सवाई जयसिंह द्वितीय था, उसको सवाई की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन रहने वाला आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा था? यानी कि आमेर का नाम बदल के मोमिनाबाद करने वाला शासक था मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का नाम क्या था? तो इसका नाम है जीज मोहम्मद शाही। इसका आंसर हो जाएगा जीज मोहम्मद शाही। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा जयसिंह ने किस ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी? जयसिंह ने किस ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी? यानी कि हमारा ये जयसिंह का जो ज्योतिष ग्रंथ था उसका नाम था कारिका। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा जयसिंह द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी सौर वेधशाला किस नाम से जानी जाती है? यानी कि सबसे बड़ी सौर वेधशाला जंतर मंतर जयपुर के अंदर स्थित है और जंतर मंतर के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक, यानी कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाला हिंदू शासक, अंतिम हिंदू शासक था वो था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने अंतिम बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जो हिंदू शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा सती प्रथा पर रोकथाम विधवा विवाह को मान्यता देने हेतु नियम बनाने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? यानी कि सती प्रथा पर रोकथाम और विधवा पुनर्विवाह यानी कि विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने वाला जो शासक था, पहला राजपूत शासक था, वो था सवाई जयसिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा नाहरगढ़ किले व जेबाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? नाहरगढ़ किले व जेबाण तोप का निर्माण करवाने वाला शासक था सवाई जयसिंह। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा 249 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा राजवंश सोम को श्रीकृष्ण का वंशज बताते हैं? यानी कि श्रीकृष्ण का वंशज बताने वाले शासक है जैसलमेर का भाटी राजवंश। अगला क्वेश्चन है हमारा 250 नंबर, भाटियों का नियमित इतिहास किसके काल में मिलता है? यानी कि नियमित इतिहास की बात करें तो वो विजयराज के काल में मिलते हैं भाटियों का। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा जैसलमेर की स्थापना से लेकर, जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? जैसलमेर की स्थापना की थी जैसल भाटी ने। अब आया दोस्तों, जैसलमेर की स्थापना जैसल भाटी ने की थी, जबकि बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा किला 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है? यानी कि 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर का किला, जिसे सोनार किले के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला जैसलमेर का पहला शाखा किसके काल में हुआ था? जैसलमेर में अगर पहले शाखे की बात करें तो वो मूलराज के काल व अलाउद्दीन के आक्रमण से हुआ था। यानी कि जैसलमेर में मूलराज शासक था और अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था, तब जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ था। अगला क्वेश्चन नए रहने वाला है जैसलमेर का दुर्ग, यानी कि जैसलमेर का दूसरा शाखा, यानी कि पहला शाखा तो मूलराज के समय अलाउद्दीन आक्रमण करता है, दूसरा शाखा जैसलमेर का किसके काल में हुआ था? तो इसका दूसरा शाखा हुआ था जब जैसलमेर का शासक था रावल दूधा और आक्रमण करता है फिरोज शाह। अगला क्वेश्चन रहने वाला है जैसलमेर का अर्ध शाखा, जैसलमेर का अर्ध शाखा कब हुआ था? तो 1550 ईस्वी में शासक था लोणकरण और आक्रमण करता है अमीर अली करता है और शासक था लोणकरण। अगला क्वेश्चन है नागौर दरबार में किस भाटी राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री का विवाह किया था? यानी कि अकबर से कर दिया था अपनी पुत्री का विवाह अकबर से, और नागौर दरबार में भाटी राजा ने, मतलब हर्राय भाटी था, जो भाटी शासक था हर्राय भाटी, अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया था और नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। अगला क्वेश्चन रहने वाला है भाटी वंश का अंतिम शासक, यानी कि भाटी वंश का अंतिम शासक था जवाहर सिंह जो भाटी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है जाट शासकों की शुरुआत किससे होती है? जाट शासकों की शुरुआत गोकुल जाट से होती है। अगला क्वेश्चन है गोकुल जाट की हत्या के बाद उसके संघर्ष को किसने जारी रखा था? गोकुल जाट की हत्या के बाद राजा राम जाट ने जाटों के जो संघर्ष था वो जारी रखा था। अगला क्वेश्चन है भरतपुर के स्वतंत्र जाट साम्राज्य की शुरुआत किससे होती है? यानी कि भरतपुर में जो स्वतंत्र जाट शासक था वो चूड़ामन जाट के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस जाट शासक की जयसिंह ने ब्रज राज की उपाधि दी थी?
यानी किस जाट शासक को जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी थी? तो इसका नाम है बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, किस जाट शासक ने पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठों को शरण दी थी? पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठों को शरण देने वाला था सूरजमल। अगला क्वेश्चन है, रूहेलों के खिलाफ यानी कि रूहेलों के खिलाफ हुए युद्ध में किस सेनापति ने सूरजमल की मृत्यु की पूर्ण पुष्टि करने पर विश्वास किया था? यानी कि सूरजमल की मृत्यु पर पूर्ण पुष्टि करने पर विश्वास किया था, तो इसका नाम है नजीब खान। अगला है, करौली का कौन सा राजवंश स्वयं का संबंध मथुरा की सूरसेन शाखा से जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा करौली का यादव। अगला क्वेश्चन है, करौली के यादव राजवंश यानी कि करौली के यादव राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी करौली में जो यादव राजवंश है इसकी स्थापना 1040 ईस्वी में विजयपाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कल्याणपुर जो वर्तमान करौली कहते हैं, इसका पुराना नाम, करौली का पुराना नाम कल्याणपुर है। और कल्याणपुर ने किसने बसाया था? यानी करौली की जो किसने बसाया था स्थापना? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन पाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, करौली के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? यानी कि अंग्रेजों से संधि करने वाला शासक करौली का कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों से संधि कर ली? तो इसका नाम हो जाएगा हरबख्श पाल सिंह ने। जो करौली का शासक था उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, आमेर के परमार वंश का संस्थापक कौन था? यानी कि आमेर के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा धूमराज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये साहित्य वीडियो है ना, नहीं सॉरी वीडियो में नहीं है, ये पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पटवारी 2025 यानी कि ये पटवारी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि सीधा सीधा छपा था क्वेश्चन, आबूर के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा धूमराज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस युद्ध में मराठों के विरुद्ध राठौड़ कच्छावा संयुक्त सेना पराजित हुई थी? यानी कि किस युद्ध में मराठों के विरुद्ध राठौड़ कच्छावा संयुक्त सेना पराजित हुई थी? तो वो हो जाएगा 20 जून 1790 के अंदर पाटन का युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों के विरुद्ध राठौड़ और कच्छावा दोनों सेना हार गई थी। अगला क्वेश्चन है 270 नंबर, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर कौन से शासकों में विवाद था? तो मेवाड़ की जो रानी थी, मेवाड़ी रानी कृष्णा कुमारी, तो ये था जोधपुर का मान सिंह व जयपुर का जगत सिंह के मध्य विवाद शुरू हो गया था कृष्णा कुमारी को लेकर। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी की किसकी पुत्री थी? यानी कृष्णा कुमारी मेवाड़ का जो शासक भीम सिंह था उसकी पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में सत्ता संघर्ष किनके मध्य चला था? सत्ता संघर्ष जोधपुर के अंदर विजय सिंह और राम सिंह के मध्य सत्ता संघर्ष चला था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, अच्छा ये पूरे हो गए थे आपके इतिहास के क्वेश्चन। इतिहास के यहाँ तक 272 नंबर क्वेश्चन तक इतिहास के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। इतिहास के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग यही छपते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता, यानी कि जो दूसरा हमारा यूनिट है दूसरी, इसका नाम है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो नंबर 2 है हमारा, तो इसमें एक यूनिट कंप्लीट होगी यहाँ तक, और हम दूसरी जो यूनिट चालू कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। यानी कि इतिहास के अंदर हमारे 272 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 272 क्वेश्चन है, लगभग शानदार क्वेश्चन है, सभी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह लिया गया है। और अब हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा जो राजस्थान के प्रमुख संत हैं लोक देवता से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन नंबर प्रथम है, राजस्थान के किन लोक देवताओं को पंच पीरों में शामिल किया गया है? यानी कि राजस्थान के किन लोक देवताओं को पंच पीरों में, यानी पंच पीरों के अंदर पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया व गोगा जी का नाम आता है पंच पीरों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गोगा जी के माता पिता कौन थे? तो गोगा जी के माता पिता, तो माता थी बाछल और पिता थे जेवर जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने किन मौसेरे भाइयों से गायों के रक्षार्थ गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन और सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा किस नाम से जाना जाता है? यानी जो ददरेवा है वो शीर्ष मेडी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गोगा जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? गोगा जी का समाधि स्थल धुरमेडी कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, गोगा मेडी कहाँ पर स्थित है? जो गोगा मेडी है हनुमानगढ़ के अंदर, और शीशमेडी है ददरेवा चूरू के अंदर। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा, गोगा नवमी यानी गोगा नवमी कब मनाई जाती है? गोगा नवमी की बात करें, ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गोगा जी को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? गोगा जी को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? तो इसका नाम हो जाएगा, एक तो झार पीर के नाम से, दूसरा नागराज तथा गोगा पीर के नाम से भी गोगा जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का पूजा स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है? गोगा जी का पूजा स्थल खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गोगा जी का प्रतीक किसे माना जाता है? गोगा जी का प्रतीक भाला लिए हुए असुरई तथा सर्प को गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला, तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा है? तेजा जी का जन्म स्थल खरनाल नागौर, और तेजा जी का जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी यानी कि तेजा जी के माता पिता कौन थे? तेजा जी की माता का नाम रामकुंवरी और पिता का नाम ताड़ जी था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, 13 नंबर क्वेश्चन है, तेजा जी का ससुराल, तेजा जी का ससुराल पनेर था। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल था। तेजा जी ने किन की गायों की रक्षा यानी कि लाछा गुजरी गायों की रक्षा की थी तेजा जी ने? किन स्थानों पर शर्मदस यानी किस स्थान पर शर्मदस से तेजा जी यानी कि सांप से मतलब दस हो गया था, यानी कि तेजा जी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा में। सांप के दसने से तेजा जी की मृत्यु सुरसुरा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तेजा दशमी की बात करें तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी को किस रूप में दर्शाया जाता है? यानी कि तेजा जी को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो तेजा जी के प्रतीक चिन्हों के रूप में भाला लिए हुए घुड़सवार जिनकी जीवा पर शरभ दस रहा है, ये मूर्ति होती है तेजा जी की। तो भाला लिए हुए अश्व पर सवार होते हैं और जीवा पर सांप मतलब डस रहा है, इस प्रकार की तेजा जी की मूर्ति होती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, तेजा जी की तांती सर्पदंश के रोगी के किस पैर में बांधी जाती है? तो दाएं पैर में तेजा जी की तांती बांधी जाती है। पाबू जी का जन्म स्थान कौन सा था? पाबू जी से रिलेटेड यानी कि पाबू जी का जन्म स्थान कोल्लू गांव है। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार मोहन और नैन सिंह महाकवि मोरजी आसिया ने आदि ने पाबू जी का जन्म स्थान किसे बताया? यानी कि मोहन और नैन सिंह और मोरजी आसिया, ये खारी खाबड़ झूना जो बाड़मेर के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ बता रहे हैं, जो 1239 ईस्वी में बता रहे हैं, और खारी खाबड़ झूना बाड़मेर में बता रहे हैं, यानी कौन बता रहे हैं? ये महाकवि मोरजी और मोहन और नैन सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाबू जी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो पाबू जी का विवाह सोडी नामक के जो राजकुमारी थी उसके साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसकी गायों के रक्षार्थ तो पाबू जी ने प्राण गंवाए थे? तो पाबू जी ने गायों देवल चारणी की गायों के रक्षार्थ वास्ते अपने प्राण न्यौछावर किए थे। अगला क्वेश्चन है, देवल चारणी की गायों को किसने चुराया था? देवल चारणी की गायों चुराने वाले व्यक्ति थे जायल नरेश जिंदराव खींची। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? पाबू जी की घोड़ी की बात करें तो पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालवी। अगला क्वेश्चन है, पाबू जी का मुख्य पूजा स्थल यानी कि पाबू जी की मुख्य पूजा स्थल कोल्लू गांव फड़ौदी के अंदर। और अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में सबसे सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वो है लोक देवता पाबू जी। अगला क्वेश्चन है, ऊँट के बीमार होने पर रात्रि के में किसकी फड़ बांधी जाती है? ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ बांधी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किनका अवतार माना जाता है? यानी कि पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ध्यान में रखना आपको। देवनारायण जी के पिता किसके विरुद्ध संघर्ष करने में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भिनाई के शासक के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, देवनारायण बगड़ावत किसके पुत्र थे? यानी कि देवनारायण बगड़ावत किसके पुत्र थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पिता भोजा और माता सेडू गुजर गए। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी ने किससे विवाह किया था? देवनारायण जी ने विवाह किया था पीपल दे यानी कि देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल यह आसिंद भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मेला कब भरता है? देवनारायण जी का मेला भरता है आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, लोक देवता में सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? यानी कि सबसे लंबी फड़ की बात करें तो वो है देवनारायण जी की फड़। अगला क्वेश्चन है, मल्लीनाथ के माता पिता यानी कि मल्लीनाथ जी के माता पिता का नाम, यानी कि माता का नाम जानी दे और पिता का नाम शलका। अगला क्वेश्चन है, मल्लीनाथ जी का विवाह किसके साथ हुआ था?
तो मल्लिनाथ जी का विवाह तो हुआ था रानी रूपादे, यानी कि मल्लिनाथ जी की पत्नी का नाम रानी रूपादे था। अगला क्वेश्चन है मल्लिनाथ जी किन के शिष्य बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी के जो शिष्य थे वो थे मल्लिनाथ जी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है मल्लिनाथ जी का मंदिर, यानी कि मल्लिनाथ जी के अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन है मल्लिनाथ जी पशु मेले का आयोजन, यानी कि मल्लिनाथ पशु मेले का आयोजन चैत्र कृष्ण एकादशी, यानी कि चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है। अगले लोक देवता है रामदेव जी। रामदेव जी से रिलेटेड 40 नंबर क्वेश्चन है, रामदेव जी किस वंश के राजपूत है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंवर वंशीय। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? रामदेव जी का जन्म उंडुकाश में शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है रामदेव जी के माता पिता कौन थे? तो रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमल और माता जी का नाम मेणादे था। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र में किससे प्राप्त, यानी कि रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र किससे प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्लिनाथ जी से। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकोट की जो रानी थी राजकुमारी नेतल दे से, यानी कि जो रामदेव जी की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी ने किसे पोखरण दहेज में दे दिया था? यानी कि पोखरण को दहेज में दे दिया था अपनी भतीजी को। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन सा मेला चर्चित है? सांप्रदायिक सद्भाव जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजा करते हैं, तो वो आ जाएगा रामदेवरा। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? रामदेव जी ने जीवित समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी जो 1458 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हिंदू रामदेव जी को किसका अवतार मान बताते हैं? यानी कि हिंदू रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी के प्रतीक क्या है? रामदेव जी के प्रतीक पगलिया है। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी का पूजा स्थल क्या कहलाता है? रामदेव जी का पूजा स्थल थान कहलाता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई? रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई? तो इसका आंसर रहने वाला है कामड़िया पंथ। और रामदेव जी मेले में रामदेवरा मेला में रामदेव जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इस नृत्य का नाम है तेरा ताली, यानी रामदेव जी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य रामदेवरा मेला के अंतर्गत ये बहुत ही आकर्षक का केंद्र होता है और तेरा ताली नृत्य होता है।